वेलकम एवरीवन टू मैथमेटिक्स लेक्चर्स। आज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस पे 5वां लेक्चर है और इसके टॉपिक्स ये हैं। फर्स्ट वन क्लैरिट्स इक्वेशन, सेकंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, थर्ड एग्जांपल्स विद ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन एंड लास्टली सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्लैरिट्स इक्वेशंस। कंसिडर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन y इक्वल टू एक्स वाई प्राइम प्लस एफ ऑफ वाई प्राइम। तो ये इक्वेशन 1 जो है ये क्लैरिट्स इक्वेशन है। जिस तरह हमने इससे पहले बर्नौली इक्वेशन और रिकार्टी इक्वेशन की जनरल फॉर्म देखी थी, बिल्कुल उसी तरह क्लैरिट्स इक्वेशन की भी जनरल फॉर्म है। जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने आए तो आप उसे इस फॉर्म में, इक्वेशन 1 की फॉर्म में भी कन्वर्ट करके देखें। अगर वो इसमें कन्वर्ट होती है तो वो क्लैरिट्स इक्वेशन होगी। फिर उसके सॉल्यूशन के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी वो हम आगे अडॉप्ट करेंगे। तो ये हमारे पास क्लैरिट्स इक्वेशन है। अगर हम इसे x के लिए सॉल्व करें तो एक्सप्रेशन कुछ ये बनेगा, x इक्वल टू 1/p इंटू वाई माइनस एफ ऑफ p। यहाँ पे p जो है वो y प्राइम मीन्स dy/dx को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू y तो हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी, 1/p पावर 2 इंटू वाई माइनस एफ ऑफ p प्लस p f प्राइम ऑफ p इंटू dp/dy इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके दो फैक्टर्स हैं, y माइनस एफ ऑफ p प्लस p f प्राइम ऑफ p और दूसरा फैक्टर है dp/dy। तो इसमें से अगर हम dp/dy को इक्वल टू 0 लें तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है p इक्वल टू वाई प्राइम इक्वल टू c। और अगर हम इस y प्राइम इक्वल टू c को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा y इक्वल टू cx प्लस f ऑफ c। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है इक्वेशन 1 का, जो कि इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करता है। लेकिन अभी हमने देखा कि इक्वेशन 2 के अंदर एक और फैक्टर भी है। तो अगर हम इक्वेशन 2 के अंदर जो दूसरा फैक्टर है उसे इक्वल टू 0 रखें तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये बनेगा y इक्वल टू एफ ऑफ p माइनस p f प्राइम ऑफ p। ये इक्वेशन स्टार का नाम दिया है हमने इसे। अगर हम इस इक्वेशन स्टार को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा फाइनल वो होगा x इक्वल टू माइनस एफ प्राइम ऑफ p, जो कि इक्वेशन डबल स्टार है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि फर्स्ट इक्वेशन 1 का एक और सॉल्यूशन भी है जो कि इक्वेशन स्टार और इक्वेशन डबल स्टार के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और हम इसे पैरामीट्रिक फॉर्म में यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारा सेकंड सॉल्यूशन है x इक्वल टू माइनस एफ प्राइम ऑफ टी एंड y इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस टी एफ प्राइम ऑफ टी। तो ये जो सॉल्यूशन है ये एक सिंगुलर सॉल्यूशन है। सिंगुलर सॉल्यूशन इस वजह से है कि इससे पहले हमने जो सॉल्यूशन देखा जिसमें c इन्वॉल्व था, आर्बिट्री कांस्टेंट, उसमें आप आर्बिट्री कांस्टेंट को कोई भी वैल्यू दें तो आप इस सॉल्यूशन को अचीव नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन है। तो जब भी आपके पास कोई क्लैरिट्स इक्वेशन होगी तो हमेशा उसका एक सिंगुलर सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा, और वो पैरामीट्रिक फॉर्म में आपके सामने लिखा गया है। अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन एंड द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द नॉन लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू एक्स वाई प्राइम प्लस वाई प्राइम होल पावर 2। ये इक्वेशन 1 है। आप इक्वेशन 1 पे गौर कर सकते हैं कि ये क्लैरिट्स इक्वेशन है, और यहाँ पे f ऑफ y प्राइम किसके इक्वल है, वो y प्राइम पावर 2 के इक्वल है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हेयर वही हमारा फर्स्ट स्टेप कि हमने इक्वेशन 1 से x को सॉल्व करना है। तो हमारे पास इक्वेशन बनती है x इक्वल टू 1/p इंटू वाई माइनस p पावर 2 वेयर p इज़ इक्वल टू y प्राइम। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y वी गेट y/p पावर 2 प्लस 1 इंटू dp/dy इक्वल टू 0। जिस तरह हमारे पास पहले इक्वेशन 2 बनी थी, सिमिलरली यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बनी है। अगर हम इसमें से dp/dy को इक्वल टू 0 रखें तो हमारे पास p की वैल्यू आती है p इक्वल टू c, जो कि y प्राइम की इक्वल है। और हम p इक्वल टू c को मीन्स y प्राइम इक्वल टू c को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें तो हमारे पास सॉल्यूशन की फॉर्म ये होगी y इक्वल टू cx प्लस c पावर 2। तो ये हमारी गिवन इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। अब हम सिंगुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। अगर हम फर्स्ट टर्म को इक्वल टू 0 रखें
इस इक्वेशन के अंदर ये जो फर्स्ट टर्म है y बाई पी पावर 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर हम इसे इक्वल टू 0 रखें तो हमारे पास y इक्वल टू माइनस पी पावर 2 आता है, y इक्वल टू माइनस पी पावर 2। तो अगर हम y इक्वल टू माइनस पी पावर 2 को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा x इक्वल टू माइनस 2p, x इक्वल टू माइनस 2p। तो यहाँ से हमारे पास एक पैरामीट्रिक इक्वेशन बनती है जो कि हमें सेकंड सॉल्यूशन जो कि सिंगुलर सॉल्यूशन है वो देती है, जो कि है x इक्वल टू माइनस 2t एंड y इक्वल टू माइनस t पावर 2। तो ये हमारी गिवन क्वेरेट्स इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज़। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज़ को पढ़ने से पहले आप इस पिक्चर पे गौर करें तो यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है जो कि x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, वर्टिकल लाइन y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अलावा आपको यहाँ पे सर्कल्स नज़र आ रहे हैं जिनका सेंटर ओरिजिन है। तो ये एक फैमिली ऑफ सर्कल्स है जो कि अप टू इन्फिनिटी जा रही है, और इसके साथ साथ आपको कुछ स्ट्रेट लाइंस भी नज़र आ रही हैं जो कि ओरिजिन से पास हो रही हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ पे गौर करें कि यहाँ जहाँ पे सर्कल और स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि उनके दरमियान एंगल क्या है। तो इस चीज़ को आप इस तरह देख सकते हैं कि जब भी हम दो कर्व्स के दरमियान एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वहाँ से हमने उनका एंगल अगर कैलकुलेट करना है तो हम उससे कैलकुलेट करेंगे थ्रू द टेंजेंट्स ऑफ दोज कर्व्स फ्रॉम दैट पार्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो स्ट्रेट लाइन है इस पे जो टेंजेंट होगा वो इसी के पैरेलल होगा, लेकिन सर्कल पे आपको पता है कि जो टेंजेंट होगा वो बाहर की तरफ निकलेगा। तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स जब ड्रॉ करें तो आप देखेंगे जो सर्कल पे टेंजेंट होगा वो इस स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। आई होप आपने ये बात पिक कर दी होगी। अब हम देखते हैं ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज़ को। लेट f of x y c इक्वल टू 0 इज़ हम आवर इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे c एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, b अ वन पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व्स। अब हम देखेंगे प्रोसीजर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज़ का। तो आइडिया ये है कि हमने इस जो इक्वेशन 1 के अंदर फैमिली ऑफ कर्व्स हैं इनके परपेंडिकुलर फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, और ये हम कैलकुलेट करेंगे थ्रू दिस प्रोसीजर कि हमने इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करके आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो जिस तरह हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टार्ट के लेक्चर में पढ़ा था कि हम आर्बिट्री कांस्टेंट को जब एलिमिनेट करते हैं एक फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन से, तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स एलिमिनेट करने होंगे उसी हिसाब से डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसलिए जब हम इसे एलिमिनेट करेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी, और उसकी फॉर्म कुछ इस तरह होगी जो इक्वेशन 2 में रिप्रेजेंट की हुई है, कैपिटल f ऑफ x, y प्राइम इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 जो है वो इंटीग्रल कर्व्स भी कहलाती हैं कि वो इक्वेशन 2 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है। अब हम देखते हैं कि ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज़ हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। चूँकि हमें पता है कि जो इक्वेशन 1 के अंदर फैमिली ऑफ कर्व्स हैं उनकी स्लोप जो है वो dy बाई dx से एक्सप्रेस की जाती है, जो कि इक्वेशन 2 के अंदर मौजूद है y प्राइम। तो इसलिए आप देख सकते हैं सिंस स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 इज़ y प्राइम, द स्लोप ऑफ द कर्व विच इज़ ऑर्थोगोनल टू दिस कर्व इज़ -1 बाई y प्राइम। चूँकि आपको पता है कि दो ऑर्थोगोनल स्ट्रेट लाइंस के दरमियान एंगल तो 90 होता है, लेकिन स्लोप्स का रिलेशन ये होता है कि उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो इसलिए अगर एक कर्व पे जो टेंजेंट है उसकी स्लोप है y प्राइम, तो उस पे परपेंडिकुलर टेंजेंट की स्लोप -1 बाई y प्राइम होनी चाहिए ताकि इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो। Hence the differential equation governing the family of orthogonal curves is given by f of x, y, -1 by y prime equal to 0। कि हमने अगर गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स की
जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें y प्राइम की जगह -1/y प्राइम पुट कर दें, रिप्लेस कर दें, तो ये जो न्यू फैमिली हमारे पास आएगी ये गिवन फैमिली पे परपेंडिकुलर होगी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें जो इक्वेशन 3 में गिवन है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें भी फैमिली ऑफ कर्व्स होंगी और वो इक्वेशन 1 में मौजूद फैमिली ऑफ कर्व्स के परपेंडिकुलर होंगी। तो ये हमारा आइडिया है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज़ का। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। तो हमारी फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ द हाइपरबोलाज x⁻2 - y⁻2 इक्वल टू c। यहाँ पे c आर्बिट्री कांस्टेंट है। डिफरेंशिएटिंग वी ऑब्टेन 2x - 2y y प्राइम इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के थ्रू ही आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाता है। अब हमने चूँकि ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज कैलकुलेट करनी है, इसलिए हम यहाँ पे y प्राइम की जगह रिप्लेस करेंगे -1/y प्राइम। तो यहाँ पे जब हम y प्राइम की जगह -1/y प्राइम रिप्लेस करेंगे तो सिचुएशन कुछ इस तरह होगी 2x - 2y इंटू -1/y प्राइम इक्वल टू 0। और जब आप इसे कम्प्लीटली सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये एज अ टोटल डिफरेंशियल लिखा जा सकता है d of x y इक्वल टू 0। हमने ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज़ की डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट कर ली जो कि फर्स्ट ऑर्डर की है। अब हम इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे ताकि हमें ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज़ भी मिल जाएं। तो जब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा x इंटू y इक्वल टू c। देयरफॉर द रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाज एक्स वाई इक्वल टू c are the orthogonal trajectories of the hyperbolas x⁻2 - y⁻2 equal to c। अब हम इसी एग्जांपल के कुछ पार्टिकुलर रिजल्ट्स ज्योमेट्रिकली वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन कर्व है x⁻2 - y⁻2 इक्वल टू, तो यहाँ पे c की पहले हम वैल्यू लेते हैं पार्टिकुलरली -1 और इससे हमने देखा कि हमारे पास एक हाइपरबोला बन गया है। इसी तरह हम c की वैल्यू अब +1 लेते हैं और ये हमारे पास एक दूसरा हाइपरबोला बन गया है। हम इन्हीं c की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग देखेंगे जो हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आई है उसमें जो कर्व्स बनती हैं क्या वो इन कर्व्स पे परपेंडिकुलर हैं या नहीं। तो उसमें c इक्वल टू -1 के अगेंस्ट हमारी कर्व है x इंटू वाई इक्वल टू -1। तो ये भी आपने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा केस देखते हैं x इंटू वाई इक्वल टू +1। तो ये हमारे पास सारी इक्वेशंस हैं जो लेबल्ड हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इसके बाद अब हम देखते हैं इनमें से किसी एक पार्टिकुलर कर्व को देखेंगे कि उनका जो आपस में इंटरसेक्शन है दो कर्व्स का क्या वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं या नहीं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इक्वेशन 1 है, ये इंटरसेक्ट कर रही है इस कर्व के साथ इस पॉइंट पे। तो मैं सबसे पहले ये पॉइंट लोकेट करता हूँ, ये पॉइंट। इस पे हम देखेंगे कि क्या ये बनने वाला जो हाइपरबोला है जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी उसके साथ इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है या नहीं। तो परपेंडिकुलर के लिए हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे इसी पॉइंट को पहले लोकेट करते हैं, फिर हम टेंजेंट देखना चाहते हैं इस कर्व पे। तो ये हमारे पास टेंजेंट आ गया। इसी तरह हम दूसरा टेंजेंट डिफाइन करेंगे इसी पॉइंट पे, लेकिन अलोंग दिस कर्व। अब हम देखते हैं कि इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 है या नहीं। तो यहाँ से एंगल कैलकुलेट करते हैं। हमने इस कर्व के दरमियान और इस कर्व के दरमियान एंगल देखना था। तो आप देख सकते हैं कि इसकी मेजरमेंट आ गई है कि ये 90 डिग्रीज़ का एंगल है। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे ये कर्व
और ये कर्व दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो इससे हमें अपनी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो वैलिडेट होता नज़र आता है। हम थोड़ा सा जूम करके भी देख लेते हैं इसे। तो आप देख लें कि ये 90 का एंगल बन रहा है। अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ y इक्वल टू x प्लस c। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं विथ स्लोप 1। अगर हम यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास y प्राइम इक्वल टू 1 आ जाता है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं इट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन गवर्निंग फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। द डिफरेंशियल इक्वेशन गवर्निंग द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज इज -1 बाई y प्राइम इक्वल टू 1। हमने क्या किया, हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में y प्राइम की जगह -1 बाई y प्राइम रिप्लेस कर दिया है। जो हमने इससे पहले स्लोप्स का आइडिया डिस्कस किया था, उसी वजह से हमने यहाँ पे y प्राइम की जगह -1 बाई y प्राइम रिप्लेस किया, और यहाँ से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है y प्राइम इज़ इक्वल टू -1। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू -x प्लस 1। सेपरेबल है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। Therefore, the family of straight lines y equal to -x plus c are the orthogonal trajectories of the straight lines y equal to x plus c। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो हमें गिवन कर्व थी, फैमिली ऑफ कर्व्स थी, उन पे परपेंडिकुलर कर्व्स भी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं। अब हम अपनी सेकंड एग्जांपल को ज्योमेट्रिकली देखते हैं। तो हमारी गिवन कर्व थी y इक्वल टू x प्लस सी। तो यहाँ पे भी हम उसके कुछ पार्टिकुलर केसेस लेंगे, चूँकि वहाँ पे c तो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम पहले y इक्वल टू x लेते हैं, मीन्स c की वैल्यू 0 है। इसी तरह y इक्वल टू x प्लस 2, यहाँ c की वैल्यू 2 है। y इक्वल टू x माइनस 2। तो ये 3 केसेस हम देख रहे हैं जो कि गिवन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस में से 3 पार्टिकुलर केसेस हैं। तो इनके करस्पॉन्डिंग जो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज आई थी वो थी y इक्वल टू -x प्लस c। तो वहाँ पे हमारे 3 केसेस बनेंगे y इक्वल टू -x व्हेन c इक्वल टू 0, y इक्वल टू -x प्लस 2 फॉर c इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -x माइनस 2 फॉर c इक्वल टू -2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। हम यहाँ से एंगल्स को मेजर भी कर लेते हैं। तो c इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं। तो हम इनके दरमियान एंगल्स कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान एंगल 90 डिग्रीज़ है। इसी तरह हम दूसरी लाइंस के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे इस केस में हमारी दोनों लाइंस x इक्वल टू 2 से पास कर रही हैं। तो हम इनके दरमियान एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो ये भी 90 डिग्रीज़ का एंगल है। और जो थर्ड केस है c इक्वल टू -2 के अगेंस्ट, तो इनके दरमियान भी एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो ये भी हमारे पास 90 डिग्रीज़ आ रहा है। तो यहाँ से हमारा जो सॉल्यूशन है वो वैलिडेट होता है कि गिवन स्ट्रेट लाइंस पे जो हमने ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज कैलकुलेट की, वो जहाँ जहाँ पे उस कर्व के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पे वो परपेंडिकुलर हैं। अब हमारे पास कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप इन टॉपिक्स को समझ के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1,
find the general solution and singular solution of the Clairaut's equation y equal to xy prime minus e power 2y prime। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है find the general solution and singular solution of the Clairaut's equation y equal to xy prime minus y prime whole cube। हमारा थर्ड क्वेश्चन है find the orthogonal trajectories of y equal to cx power 2 where c is the arbitrary constant। क्वेश्चन नंबर 4 है find the orthogonal trajectories of y power 2 equal to cx cube। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है find the orthogonal trajectories of y equal to 10x plus c। तो आई होप आज के टॉपिक से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर उसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।